व्हाइट डिस्चार्ज या वजाइनल डिस्चार्ज, इसके बारे में ज़्यादातर महिलाएं बात नहीं करती और यह इतना सेंसिटिव होता है कि हर किसी से बात करने में शर्म आती है। इसलिए महिलाएं ज़्यादा परेशान रहती हैं कि ये क्यों आ रहा है। पहले तो इतना व्हाइट डिस्चार्ज नहीं आता था, अब बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? आखिर ये क्या बला है? ऐसे ही और प्रश्न मन में आते रहते हैं, जैसे कि ये व्हाइट डिस्चार्ज क्यों बाहर आता रहता है? ये व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा क्यों बाहर आ रहा है? क्या मेरे वजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है क्या? अब मैं क्या करूं? इन सभी सवालों के जवाब में आज हम आपको देने वाले हैं। तो हेडफोन का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, ये आपके सारे सवालों का जवाब देगा। आज का ये वीडियो आपके पूरे दिल के अंदर के डाउट क्लियर कर देगा। आखिरकार ये व्हाइट डिस्चार्ज होता क्या है? जब कोई भी महिला या लड़की मुख्य पीरियड चालू होती है, तब शरीर मुख्य प्रजनन गतिविधियां चालू हो जाती है। उसमें ज़्यादा समय पीरियड खत्म होने के बाद या फिर लड़की और औरत का ओव्यूलेशन टाइम आने से पहले इसका फ्लो बढ़ जाता है। क्योंकि ओवरी को फर्टाइल के लिए स्मूथ और बैक्टीरिया फ्री रास्ता चाहिए, जिसे फर्टिलिटी होने के कारण कोई समस्या नहीं होती, इसलिए वजाइना में व्हाइट डिस्चार्ज आता है। अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं पता है, तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है गर्भावस्था के लिए जो ओवरी रेडी होने के बाद गर्भाशय में जाने के लिए तैयार रहती है और फर्टिलिटी के लिए तैयार होती है वो समय। आशा करते हैं आप ओव्यूलेशन समझ गई हैं। आपको तो पता चल गया कि ये आखिर क्या बला है। लेकिन ये व्हाइट डिस्चार्ज क्यों बाहर आता रहता है? और क्या ये सबका आता है? ये भी सवाल आपको परेशान करता है ना? चलिए, आज के बाद ये सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जब आप सूसू करते हैं, तब आपके योनिक क्षेत्र में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। तब आपको पेशाब करने के बाद वहाँ पे जलन होती है। लेकिन ये जलन क्यों होती है और बाद में अपने आप से ठीक भी होती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके वजाइना में बैक्टीरिया का संक्रमण होने लगता है, तब आपका ये व्हाइट डिस्चार्ज उसको मार देता है और आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन होने से रोकता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ तक आप समझ गई होंगी। अब जानते हैं ये व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा क्यों बाहर आता है। उसके कुछ कारण मैं बताती हूँ। कारण नंबर 1, आप अगर एक अविवाहित हैं तो आपको ये समस्या ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका वजाइना अभी पूरी तारीख से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया है। और एक अंदर की बात बताती हूँ, जब आप किसी को देखकर वो करने की मन में इच्छा हो रही है, तो व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब भी आपका दिल किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो इसका फ्लो बारेच जाता है और आपको गीला गीला अनुभव होता है। व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ने का दूसरा कारण, अगर आप अपने पुरुष साथी के साथ वो चीज़ नहीं कर रहे हैं या कुछ दिनों से गैप बढ़ गया है, तो व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा बाहर आने लगेगा। नंबर 3, अगर आप किसी तरह की गोलियां खा रही हैं या आपको कुछ इलाज चालू है, तो भी व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ेगा। व्हाइट डिस्चार्ज संतुलित रखने के उपाय। कुछ महिलाओं को ये लगता है कि हम अगर योनि को ज़्यादा साफ करते हैं या किसी बाजार के अच्छे उत्पादों से धोते हैं, तो ये कम हो जाएगा। लेकिन ये आपके योनि के लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। जब आप योनि क्षेत्र को अंदर तक साफ करते हैं या किसी लिक्विड से धोते हैं, तो योनि का पीएच बढ़ जाता है और संक्रमण होने का मौका और अधिक बढ़ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि सफ़ेद पानी बढ़ गया था, इसलिए मुझे कुछ समस्या हो गई है। इसलिए योनि को किसी भी तरह से साबुन से अंदर तक न धोएं। वजाइना को केवल गुनगुने पानी से धो सकते हैं और आपका जो निकर या पैंटी वहाँ जो भी पहनते हैं, उसे सुखाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करें, जिससे आपको संक्रमण से बचाएगा। अब असामान्य, एबनॉर्मल, सफ़ेद डिस्चार्ज क्या होता है जानते हैं। आपको व्हाइट डिस्चार्ज की गंध या स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगे, जैसे कि किसी मछली की आती है, तब आपको इसका प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। या फिर व्हाइट डिस्चार्ज का रंग हरा या बहुत ज़्यादा पीला, या इसके साथ ब्लड भी आने लगे,
तो आपको इसको किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। वजाइना इन्फेक्शन कब हो सकता है? संक्रमण देखा जाए तो आप जो भी शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, वो डिसइंफेक्ट नहीं किया है, तो भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर का शौचालय। दूसरा है, अगर आप आपके पार्टनर के साथ वो सब कर रहे हैं, लेकिन जब पहला शॉट खत्म होने के बाद या फिर आपके डिस्चार्ज के बाद आप जो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसे से भी वजाइना इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जो लड़कियां मैं ज्यादा हो सकता है, जो हाथ या किसी और चीज से हस्तमैथुन करती हैं, उनको भी संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए ये सब करने से पहले हाथ और बाकी सब ठीक से वॉश करें। ये सब मैं आपको बता रही हूँ, पर क्योंकि आपको इसका इन्फेक्शन ना हो जाए। आपको लगता होगा कितना गंदे तरीके से बोल रही हैं, लेकिन ये सब आपके साथ ना हो, इसके लिए विस्तार से दिया है। आपको अगर कुछ गलत लगा हो, तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक ज़रूर करें और आपकी महिला मित्र को वीडियो शेयर करें। आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपकी भविष्य की यात्रा के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामना।